वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो मॉड्यूल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मॉड्यूल है, उन मॉड्यूल्स में फर्स्ट मॉड्यूल जो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, उसमें हम सेकंड नंबर का चैप्टर देखने वाले हैं। देखो, ऑनलाइन रोजगार कौशल्य सीखना। इस पाठ के अंत तक आप सीखेंगे ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग के फायदे क्या है और रोजगार कौशल्य यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल में कैसे लॉगिन करें। तो आप ऑनलाइन सीखने और इसके फायदों के बारे में क्या जानते हैं, सोचे समझे और करके दिखाइए। आइए समझते हैं कि ई लर्निंग क्या है। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में सीखने के तरीकों को बदल दिया है। आप ही की तरह कई शिक्षणार्थी लर्नर्स ने ऑनलाइन कक्षाओं, यूट्यूब वीडियो और अलग अलग ऐप आदि के माध्यम से ऑनलाइन सीखना शुरू किया। ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग ऑनलाइन प्राप्त की गई शिक्षा है जिसके लिए हम डिजिटल उपकरणों की मदद लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ऐसे कोई भी डिवाइस जिसे इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ई लर्निंग की मदद से किसी भी समय और कहीं से भी पढ़ाई की जा सकती है। हम किताबों और कक्षाओं की सीमाओं से आगे जाकर अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। हम ई किताबें, ई बुक्स, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें बिजनेस स्किल यानी कि व्यापार कौशल्य के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सीख सकते हैं। वह 3 प्रमुख कौशल क्या है जो आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं? आप थोड़ा सोचो और यहाँ पे लिखो, ठीक है। आइए लर्निंग के फायदों आइए ई लर्निंग के फायदों के बारे में हम जानते हैं। ई लर्निंग केवल आपके कॉलेज या पढ़ाई के दिनों के लिए नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा से आप ऐसे कौशल सीख सकते हैं या सकती है जो आपको अपना काम बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकते हैं। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। अपने कौशल में सुधार करते रहने से आपके करियर का विकास बेहतर तरीके से होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ई लर्निंग से आपको 21वीं सदी में एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करने में कैसे मदद मिलती है। डिजिटल कौशल यानी कि डिजिटल स्किल्स सीखें और इनका अभ्यास करें। ऐसे कौशल सीखें जिनकी मांग नौकरियों में सबसे ज़्यादा है। करियर से जुड़े नए रास्ते, पाथवेज खोजो। कम पैसों में नए कौशल सीखो। सबसे नई जानकारी पाइए। वह सीखे जिसमें आपकी रुचि है। करियर में विकास यानी कि करियर ग्रोथ। ई लर्निंग से दुनिया भर के कर्मचारियों को सीखने के तरीकों में बदलाव आ रहे हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगातार नए कौशल सीखने होंगे। इसलिए 21वीं सदी के शिक्षार्थी के रूप में आपको ई लर्निंग की दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कम समय में ज़्यादा सीखे, सीखते समय अधिक जुड़ाव, याद करने और याद रखने में आसानी, आसान एक्सेस, ज़्यादा रिसोर्स और सुविधानुसार सीखने के अवसर। तो चलो, आईटीआई के कोर्स के बाद आपको किस तरह की नौकरी की तलाश है, आप सोचो। दूसरा क्वेश्चन है, देखो, यह नौकरी पाने में आपकी मदद करने के लिए कौन से कौशल ऑनलाइन सीखे जा सकते हैं, उसकी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक। उसके बाद देखो हम देखते हैं, ये देखो हमने देखा कि नौकरी पाने में आपकी मदद करने के लिए कौन से कौशल ऑनलाइन सीखे जा सकते हैं। तो आइए जानिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल्स में लॉगिन कैसे करें। ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल यानी कि ई लर्निंग पोर्टल्स ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आपको ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करवाती है। ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखने में आपकी मदद करने के लिए कई वेबसाइट उपलब्ध है। आप यहाँ दी गई कुछ वेबसाइट से शुरुआत कर सकते हैं। देखो, रोजगार योग्यता स्किल पोर्टल्स, वेब एड्रेस और उसका काम। देखो पहली है, देखो भारत स्किल्स पोर्टल, उसका एड्रेस है देखो https:// भारत स्किल्स .gov.in। इसका काम क्या है, तो व्यापार कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ऑनलाइन पाठ और अध्ययन सामग्री खोजे। उसके बाद है देखो ई स्किल इंडिया में मुफ्त प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सेस है यहाँ पे। और उसके बाद है देखो ASEEM असीम, ये रोजगार के अवसर खोजने में आपकी मदद प्राप्त करते हैं। उसके बाद है देखो NSDC प्रशिक्षण और व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। उसके बाद है देखो निमी पोर्टल यह है प्रशिक्षणार्थियों के लिए और प्रशिक्षुओं के लिए अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल, ई कंटेंट, क्वेश्चन बैंक के लिए आप निमी पोर्टल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है देखो नैप्स पोर्टल, NAPS पोर्टल, नैप्स यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल है। यह अपने ITI कोर्स के बाद सही अप्रेंटिसशिप अवसरों के लिए आप यहाँ इस पोर्टल से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है देखो स्कीम पोर्टल। ये स्कीम पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं यानी कि वेलफेयर स्कीम्स के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखने के लिए कई तरह के ई पोर्टल्स उपलब्ध है। इनमें से किसी एक में लॉगिन करके देखें। आइए, ITI छात्रों के लिए सबसे उपयोगी पोर्टल में से एक है भारत स्किल पोर्टल। भारत स्किल पोर्टल के बारे में हम जानते हैं। देखो, पहला है इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपको इंटरनेट की जांच करनी होगी। उसके बाद गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स या google.com लॉन्च करो। उसके बाद वेब एड्रेस और पोर्टल एड्रेस यानी कि bharatskills.gov.in टाइप करें और फिर एंटर दबाइए। चौथे चरण में देखो, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, पोर्टल डैशबोर्ड पर पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और सूचनाएं यानी कि नोटिफिकेशन दिखाई दी होगी। उसके बाद प्रशिक्षण ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए आप अपनी पसंद के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ट्रेनिंग कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद विभिन्न पेशों से यानी कि ट्रेड से जुड़े कौशल सीखने के लिए ITI ब्लेंडेड लर्निंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखो, खुद को रजिस्टर करने के लिए एनरोल बटन पर क्लिक करो और यूज़र नेम के सामने दिए गए खाली स्थान में अपना नाम लिखो, अपना ईमेल पता लिखो और अपना पोर्टल का पासवर्ड दर्ज करो, नहीं तो क्रिएट माय न्यू अकाउंट बोलो। ठीक है, ट्रेनिंग लॉगिन स्क्रीन है, नीचे दिखाई गई डिटेल्स डालें और अपना ट्रेनिंग सामग्री का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रदर्शित सूची में अपना पाठ्यक्रम चुनें। अब आप अध्ययन सामग्री, रोजगार योग्यता, कौशल्य, मॉक टेस्ट और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
आपके लिए सुझाव, अपना पासवर्ड बहुत आसान रखें ताकि आपको यह याद रखे। अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ लिखें ताकि आप इसे न भूलें। ये देखो, भारत कौशल्य लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपने इस वर्कबुक में आप लिख सकते हैं। तो देखो, हमने आज क्या क्या सीखा है। आपने ये सीखा है, देखो, यदि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो ये जो ब्लैंक बॉक्सेस है उनमें आप टिक मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट है, देखो, ई लर्निंग का मतलब है डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि की मदद से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करना। ई लर्निंग हमारे डिजिटल कौशल में सुधार करने के साथ साथ नौकरी खोजने में हमारी मदद करता है। ई लर्निंग से हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और लास्ट में, ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखने के लिए विभिन्न तरह के ई लर्निंग पोर्टल्स मौजूद है, जैसे कि भारत कौशल है, NSDC है, NAPS है, NIMI आदि है, यानी कि नीमी है। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर भी हमने यहाँ पे ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भविष्य में कामकाज की दुनिया क्या हो सकती है। देखो, इस पाठ में हम सीखेंगे कि कोविड-19 यानी कि कोविड के बाद जॉब मार्केट की खोज, भविष्य की नौकरियां और काम, भविष्य में काम के लिए आप में कौन से कौशल होने चाहिए। तो देखो कि मुझे काम के भविष्य के बारे में पहले से क्या पता है, सोचे, समझे और करके दिखाइए, सही कथन चुने। ठीक है, कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया कभी फिर पहले जैसी नहीं होगी। हालात 2 साल में वापस सामान्य हो जाएंगे। एक नई दुनिया, नई तरह की नौकरियों, काम करने की नई स्थितियां बनाएंगे। सोचो, समझो और बोलो। ठीक है, आइए कोविड-19 महामारी के बाद के जॉब मार्केट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को जैसे रोक सा दिया था। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज और दुकानें लंबे समय तक बंद रहे। कई लोगों की नौकरियां चली गई और कुछ ने तो अपनों को भी खो दिया। लोगों ने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। अब जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे पहले जैसी हो रही है, वैसे वैसे नए बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव भारत और दुनिया भर के जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो आइए कोविड-19 के बाद के जॉब मार्केट पर करीब से हम थोड़ी नज़र डालते हैं। तो देखो, नौकरियों का डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन का स्वचालन, ऑटोमेशन, कई नौकरियां डिजिटल हो रही है। पहले जो काम इंसान करते थे अब वे मशीनों द्वारा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद के रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए अब रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ऑफिस से दूर रहकर काम करना, कई ऑफिस बंद हो गए हैं क्योंकि कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। बड़ी IT कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को काम करने की नई योजना बना रही है। देश भर में कहीं से भी योग्य लोगों को नौकरी पर रखना, क्योंकि कंपनियों की नई व्यवस्था में लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं। कंपनियां पूरे देश से उम्मीदवारों को लेने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए अगर कोई ऑफिस बेंगलोर में है तो भी पूरे भारत से लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने घर से काम कर सकते हैं। इससे अच्छी नौकरियों के लिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, डिजिटल कौशल की ज़रूरत। डिजिटल कौशल के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बड़े सुपरमार्केट से लेकर छोटी दुकानें और सब्जी बेचने वालों तक सभी डिजिटली, यानी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे आदि से पैसों की लेन देन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शुरुआत, प्लेटफॉर्म उबेर, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, स्विगी जैसे डिजिटल अब घर घर में जाने जाते हैं। दुकान की जगह अब ऐप
या वेबसाइट पर सामान या सुविधा को देखा और खरीदा जा सकता है। लास्ट में देखो हरित नौकरियां यानी कि ग्रीन जॉब्स। यहाँ 21वीं सदी में एक नया रोजगार क्षेत्र है हरित नौकरियां, ग्रीन जॉब्स। ऐसी नौकरियां हैं जो प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण तथा ग्रह को सुरक्षित करने में मदद करती है। ऐसी नौकरियों को सरकार से सब्सिडी के माध्यम से ज़्यादा सहायता मिलती है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमको और कुछ नया आपके लिए करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे थे हरित नौकरियाँ हो गई अपना। तो देखो एक क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद की काम की दुनिया में कई बदलाव आए हैं। ऐसे कौन से बदलाव है जिन्हें आपने देखा या महसूस किया है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए काम की दुनिया के भविष्य के बारे में जानें। पिछले कुछ सालों में भारत में कुछ उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ है। नए और रोमांचक अवसरों के साथ अनेक प्रकार के नए नए जॉब के क्षेत्र आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। पिछले 5 सालों में जो नौकरियां पुरानी हो गई है या जिनकी मांग में कमी आई है वह नौकरियां है, देखो एसटीडी बूथ, फोटो स्टूडियो, ऑडियो कैसेट या सीडी रिकॉर्डिंग, कैंची में धार लगाना, साइकिल की मरम्मत। आप देख सकते हैं ये जो बिजनेस मैंने बताए हैं यहाँ पे, एसटीडी बूथ है, नहीं तो फोटो का स्टूडियो है, ऑडियो कैसेट या सीडी रिकॉर्डिंग है, या कैंची को धार लगाना है। ऐसे बिजनेस क्या हो गए हैं, बहुत पुराने हो रहे हैं। और देखो ऐसी नौकरियां जो अभी मौजूद है और 5 साल पहले मौजूद नहीं थी, यानी कि ओला उबेर का ड्राइवर, स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय, मोबाइल रिपेयरिंग के एग्जीक्यूटिव या मोबाइल रिपेयर की दुकानें, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाला यूट्यूबर। और आने वाले वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। ऑनलाइन रिटेल, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, वित्तीय और बैंकिंग, फाइनेंसेस एंड बैंकिंग, कंप्यूटर और आईटी, गिग वर्क सेक्टर जिसमें शामिल है ऑनलाइन शिक्षा, परिवहन सेवा और कैटरिंग आदि। और हरित नौकरियां यानी कि ग्रीन जॉब्स जिसमें शामिल है पर्यावरण तकनीशियन, सोलर इंस्टॉलर, रिसाइकलिंग वर्कर आदि। तो देखो ऑनलाइन खोज करके अपने काम या रुचि से जुड़े नए प्रकार की नौकरियों का पता आप लगाइए और अलग अलग तरह की कौन कौन सी नौकरियां उपलब्ध है ये यहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, तो आइए 21वीं सदी के ऑफिस कौशल के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 2022 की वीबॉक्स की इंडिया कौशल्य रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 48.7% युवा ही नौकरी पाने लायक है। इसका मतलब है कि 2 में से 1 भारतीय युवा में नौकरी करने के लिए आवश्यक कौशल्य नहीं है। इस शोध के अनुसार सर्वे में शामिल कंपनियों में से लगभग 75% ने कहा कि उम्मीदवारों के पास वह कौशल नहीं है जो उन्हें चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जॉब मार्केट लगातार बदलता रहेगा। जिस तरह कोविड-19 के दौरान बदलाव देखे गए, आज हमारे पास जो कौशल है वे भविष्य में किसी काम के नहीं होंगे। नौकरी में बने रहने के लिए हमें नए नए कौशल सीखते रहना पड़ेगा। बदलते समय के साथ साथ किस तरह युवा प्रोफेशनल जॉब मार्केट में बने रह सकते हैं, चाहे जॉब मार्केट लगातार बदलता रहे। 21वीं सदी के ये कौशल आपको रोजगार पाने और एक सफल करियर बनाने में मदद करेंगे। सलाह है आपको कि यदि आप इनमें से किसी कौशल के बारे में नहीं जानते
तो इसे समझने के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करें। ठीक है, 21वीं सदी के कौशल, उसमें देखो बुनियादी साक्षरता, सक्षमताएं और चरित्र यानी कि कैरेक्टर क्वालिटीज़ है। तो बुनियादी साक्षरता में देखो विद्यार्थी किस तरह रोजमर्रा के कार्यों अपने कौशल्य का उपयोग करते हैं। सक्षमताएं में देखो छात्र कठिन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। और चारित्र यानी कि कैरेक्टर क्वालिटीज़ में देखो बदलते माहौल के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण कैसा रहता है। तो फर्स्ट देखो बुनियादी साक्षरता, उसमें पढ़ने लिखने का कौशल्य यानी लिटरेसी। दूसरा है अंक साक्षरता यानी न्यूमरसी। तीसरा है देखो वैज्ञानिक साक्षरता यानी कि साइंटिफिक लिटरेसी। चौथा है देखो आईटी साक्षरता यानी कि आईटी लिटरेसी। और पांचवा है देखो वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। और छठा जो है वो है सांस्कृतिक और नागरिक साक्षरता यानी कि सोशल एंड कल्चरल लिटरेसी। और सक्षमताओं में देखो चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समस्या समाधान। उसके बाद है देखो रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। उसके बाद है संवाद यानी कि कम्युनिकेशन। और लास्ट में जो है वो है सहयोग यानी कोलैबोरेशन। उसके बाद देखो कैरेक्टर क्वालिटीज जो है उसमें है देखो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। और उसके बाद इनिशिएटिव यानी पहल। उसके बाद पेशेंस यानी कि धैर्य। और अनुकूलन क्षमता यानी कि एडेप्टेबिलिटी। उसके बाद लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। और सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता यानी कि सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चंस है देखो आपके हिसाब से 21वीं सदी में कौशल्य का क्या मतलब है। आप 21वीं सदी में इन कौशल्यों में से कौन सा कौशल्य सीखना चाहते हैं। देखो अब एक चार्ट है, देखो ये जो चार्ट है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 21वीं सदी के कौशल्य है। दूसरा जो कॉलम है वहाँ पे दिया हुआ है कि स्वयं को अंक दे। और तीसरा जो कॉलम है वहाँ पे कि आप अपना अंक बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो 21वीं सदी के कौशल है और आपका जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है वो आपको 10 में से मार्क देने हैं यहाँ पे। और जहाँ पे आपको 10 में से कम मार्क्स है वो बढ़ाने के लिए ये तीसरे कॉलम में आपको क्या करना है कि आप क्या कर सकते हो यह लिखना है। तो कौन कौन से कौशल्य दिए हुए हैं देखो यहाँ पे कि संवाद यानी कि कम्युनिकेशन, अंग्रेजी साक्षरता यानी कि इंग्लिश लिटरेसी। उसके बाद है देखो डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटली आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है देखो वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बाद है देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। उसके बाद लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। उसके बाद है देखो एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। और लास्ट में देखो करियर माइंडसेट यानी कि करियर मानसिकता। तो देखो आपने आज क्या क्या सीखा है इसमें। आज मैंने क्या सीखा है, यदि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो टिक मार्क करो। कोविड-19 महामारी का भारत और दुनिया भर की नौकरियों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कुछ नौकरियां अप्रचलित उपयोग से बाहर हो गई है, जबकि बहुत सी नौकरियां जॉब मार्केट में आ गई है। तीसरा है देखो 21वीं सदी के कौशल्य अच्छे रोजगार पाने और एक सफल करियर पथ यानी कि करियर पाथ बनाने में सहयोगी होगी। ठीक है, तो हमने अभी मॉड्यूल 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय उसमें के तीनों पार्ट्स ले लिए हैं देखो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।